नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमेशा एनर्जी से भरे होते हैं और क्यों कुछ लोग शांत और ग्राउंडेड रहते हैं? इसका सीक्रेट आयुर्वेद और उसके दोषों के विज्ञान के ज्ञान में है। स्वागत है आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान में, जहां हम स्वास्थ्य और सुख शांति के राजों को हजारों सालों से संरक्षित करके रखे हुए हैं। आज हम आयुर्वेद के त्रिदोष के रोचक विचार को जानेंगे। हम जानेंगे कि कैसे ये ऊर्जाएं हमारे शरीर और मन को नियंत्रित करती हैं और कैसे इनका आधार उपनिषदों के गहराइयों में है। आयुर्वेद में दोष का विचार विकसित प्रकृति और स्वास्थ्य को समझाने के लिए केंद्र में है। संस्कृत में दोष शब्द दुष से आया है, जिसका अर्थ है जो असंतुलन पैदा कर सकता है। चरक संहिता के अनुसार ये 3 दोष वात, पित्त, कफ 5 महाभूतों से मिलकर बनते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। चरक संहिता में यह श्लोक है कि त्रयोदोषः समासेन वातः पित्तम कफ स्थितः ते व्याप्य देहम धारयन्ति सदा चरन्ति च। जिसका अर्थ ये है कि तीनों दोष वात, पित्त और कफ हमारे शरीर में वास करते हैं और विचरते हैं। वात दोष, वात गति के ऊर्जा और वायु और आकाश से मिलकर बनता है। ये सभी शारीरिक क्रियाएं नियंत्रित करता है जो स्पीड से जुड़ी होती हैं, जैसे सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन। उपनिषदों में वात को जीवन शक्ति बताया है, जिसे हम लाइफ फोर्स या प्राण भी कहते हैं। प्राचीन उपनिषद के अनुसार प्राणो हव अयम स्वो वायु, जिसका अर्थ ये है वास्तव में प्राण जीवन की सांस जैसा है। वात दोष वाले व्यक्ति अक्सर रचनात्मक, क्रिएटिव, ऊर्जा से भरे और तेजी से सोचने वाले होते हैं, लेकिन जब वात असंतुलित होता है तो ये चिंता, बेचैनी और नींद न आने जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। पित्त दोष, पित्त परिवर्तन की ऊर्जा है और अग्नि और जल से मिलकर बनती है, यानी कि डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और बुद्धि को नियंत्रित करती है। पित्त दोष को सूर्य की तरह माना जाता है, जो गर्मी और प्रकाश प्रदान करता है। छंदोग्य उपनिषद के अनुसार सर्वम हेतद अग्निः, जिसका अर्थ ये है सभी चीज वास्तव में अग्नि ही है। पित्त दोष वाले लोग अक्सर तेज बुद्धि और मजबूत इरादे वाले होते हैं। जब पित्त असंतुलित होता है तो ये चिड़चिड़ापन, गुस्सा और सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन का रूप ले लेता है। कफ दोष स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी की एनर्जी है और पृथ्वी और जल से मिलकर बनती है। ये शरीर की स्ट्रक्चर, फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। कफ वृद्धि और पोषण से जुड़ा होता है। तैत्तिरीय उपनिषद अन्नम ब्रह्मेति व्याजनात् का अर्थ ये है कि भोजन वास्तव में ब्रह्म ही है, जो कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस होती है। कफ दोष वाले व्यक्ति शांत, दयालु और जमीन से जुड़े होते हैं, लेकिन जब ये असंतुलित होता है तो ये सुस्ती, वजन बढ़ना और जमाव का कारण बन जाता है। हम जानेंगे कि कैसे हम अपने दोषों को या फिर बैलेंस में ला सकते हैं और अपने बॉडी में एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। दोषों का संतुलन बनाना स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए अत्यंत जरूरी है। हर व्यक्ति का अपना एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है जो उनकी प्रकृति के बारे में बताता है। आयुर्वेद हमें यह सिखाता है कि कैसे आप अपनी प्रकृति को पहचान कर अपने जीवन में संतुलन को बना सकते हैं, ताकि स्वस्थ और सुख में जीवन जी सके। भगवद गीता में कहा गया है कि युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेतस्य कर्मसु युक्ता स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुखा। जो व्यक्ति भोजन और विहार में संतुलन बना सकता है, कार्यों में उचित चेतना रख सकता है, उसका योग दुख का विनाश करता है। आयुर्वेद का ज्ञान और उपनिषद की शिक्षा हमें एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है जो संतुलन और स्वस्थ रख सके। वात, पित्त और कफ का ज्ञान पाकर मुझे लगता है कि आप बहुत ही प्रसन्न हुए होंगे और अवश्य आपको मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा मेरी प्रकृति का कॉम्बिनेशन क्या है। तो ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए अगले एपिसोड में, जिसमें हम आपसे आपकी प्रकृति के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और मैं फिर मिलूंगी अगले एपिसोड में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।